छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ा दावा किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 3 नवंबर को कहा कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने सीएम भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि एजेंसी आगे की जांच कर रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ईडी के दावे को मजाक बताया है। ईडी ने 2 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ 39 लाख रुपए महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में जब्त किए थे। ईडी ने बैंक में जमा 15.59 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए हैं। पूरे मामले पर ईडी के वकील सौरभ पांडे ने क्या कहा, सुनिए आप। टीम ने ये कबूल किया कि 508 करोड़ रुपए उन्होंने भूपेश बघेल को। ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है और उसमें उल्लेख है कि महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा आया है वो राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिज्ञों को, अधिकारियों को पैसा ट्रांसफर हुआ है। उनके जो राजनीतिक लाभ हों, चाहे उनके प्रशासनिक लाभ हों या व्यक्तिगत लाभ हों, उसके संदर्भ में तो वो जो बातें उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उल्लेखित हैं वो अभी वर्तमान तक के जो अनुसंधान हमने किया है उसके आधार पर हैं। फर्दर अनुसंधान अभी जारी है और इस संदर्भ में जो भी और सत्यता है वो थोड़े दिन बाद सामने आएगी, क्योंकि ये तो हमको एक टिप मिली थी, इस वजह से हमने कल एक वाली कार्रवाई करी। क्योंकि जब पैसे कैश में अगर कहीं दिख रहे थे तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हो गई थी कि उसको पहले गैदर करना, और साथ ही साथ उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें कुछ बातें जो सामने आई उससे मद्देनजर रखते हुए जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है, लेकिन उसका अनुसंधान अभी जारी है। और उसमें हाँ जरूर ये बात है कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिज्ञों को पैसे ट्रांसफर या किसी प्रकार से लाभ पहुंचाने की बात उसमें जरूर लिखी गई है। तो क्या सर आगे क्या भूपेश बघेल जी के नाम में तो उनको क्या समन किया जाएगा या फिर उनसे भी पूछताछ की, ऐसी कुछ प्रक्रिया सर आगे कुछ? देखिए, ये बातें जो हैं वो फर्दर अनुसंधान के पश्चात ही सामने आ पाएंगी कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा अनुसंधान है ही इसलिए कि भाई पैसे आए तो कहां से आए, किसके लिए आए, कहां देना था, आप अपने पास रखे थे, क्या आपके खुद के पैसे? हो सकता है कि वो व्यक्ति हमें बता दे कि मेरे खुद के पैसे थे। तो अनुसंधान उसी लिए है कि पैसे आए थे, कहां से आए थे, किसके लिए आए थे। ईडी के इस दावे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी की इज्जत उछालना आसान है। मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी को मारपीट कर ऐसा बुलवा दो, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। वहीं ईडी के दावे को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम बघेल और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बघेल ने महादेव ऐप की मदद की है, उन्हें जांच का सामना करना होगा। लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा, महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता।